हाय बच्चों, वेलकम टू एएस कोचिंग पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, लिख दिए हैं, ठीक है। समीकरण आसान तरीका, ठीक है। जो जो नहीं समझे हैं वो आज तक अगर हार्डली लगा है तो वो आज समझ लो कि वो आसान होने वाला है, ठीक है। समीकरण बनने के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है समीकरण, ठीक है। कौन कौन अभी पकड़ाएंगे, ठीक है। पकड़वाएंगे और आप लोग बढ़िया से देखो, दिमाग से देखो, ठीक है। आप देखो किस तरह समीकरण बनाते हैं और हर वो चीज में क्यों का हर वो सवाल देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, 3 बटा मान लो कि हम ले लिए 2, यहाँ x ले लिए प्लस दे दिए। अब यहाँ ले लिए 2x बटा, चलो मान लो 3 ले लिए। अब बराबर के उस साइड 5 ले लेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 1 भी बनाए हैं, ठीक है, समीकरण का। उसमें आसान आसान बताए हैं। जो जो नहीं देखे वो पहले देख ले, ठीक है, पार्ट 1 को। अब देखो कैसे बनता है ये। सबसे पहले इसका ना एलसीएम लेना है हमको। 3 दूनी 6, ठीक है, 6 आ गया। अब 6 जो आया ना, 2 का टेबल पढ़ो तो कितना बार में आया 6? 2 4 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितना बार में आया? 1 2 3। तो 3 बार में यहाँ आया 6, ठीक है, 2 का टेबल में। यही 3 से गुना कर देना है हमको, कितना? ये 3 से, ठीक है। तो 3 3 गुना 3 करेंगे, कितना होगा? 3 तिया 9। तो 9x यहाँ हो गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इसको, 3 का टेबल में कितना बार में आ रहा है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना बार में आया? 1 2, 2 बार में आया 6। तो 2, यही 2 से हमको गुना कर देना है, किससे? यही ये 2 से, ठीक है। 2 से गुना करना है, यानी 2 बार में आया तो 2 से गुना कर देना है, 2 से। तो 2 दूनी 4, तो 4x हो गया यहाँ, ठीक है। बराबर के उस साइड क्या है? 5 है, तो 5 दे दिए। अब देखो, यहाँ देखो 9x है तो 9x उतार दिए। अब 4x है तो 4x उतार दिए, ठीक। अब 5 पहले से है तो 5 हो गया, ठीक। अब जो ये बटा में है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है? ये लागू है मैथ का, ठीक है। तो 6 जो है बटा में उस पार जाने के बाद किस में बदल जाएगा? गुना में। तो गुना कर दिए हम। अब ये जो है ना रूल, देखो ये इस तरह होता है। देखो, अगर भाग में रहेगा तो बराबर के उस साइड जाने के बाद गुना में बदल जाता है। अगर इस साइड गुना में रहेगा तो बराबर के उस साइड जाने के बाद भाग में बदल जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। आप देखो इसको क्या करना है। 9x प्लस 4x बराबर 6 पंचे 30। इसको गुना कर दिए सिंपल तरीका से। अब देखो ये 30 जो हुआ ना, अब देखो इससे हमको जोड़ना है, ठीक है। देखो 9x 4x कितना हुआ? 9 4 13x, ठीक है। 13x और बराबर के उस साइड कितना था? 30 था, ठीक। अब देखो x का मान हमको निकालना है यहाँ, ठीक। ये जो 13 जो है ना, ये जो x के साथ जो जुड़ा है ये गुना में है, ठीक। तो गुना में है तो उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ कैसे हम बताएं, बराबर के इस साइड रहेगा गुना तो बराबर के उस साइड जाने के बाद गुना में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें भाग में बदल गया। अब भाग में बदला, अगर कोई कोई चाह रहा है कि हम दशमलव में लाएंगे तो दशमलव में भी ला सकता है, ठीक है। वरना यही तो इसका आंसर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ एक हुआ आंसर। आप देखो दूसरा बता रहे हैं इससे, ठीक है, दूसरा तरीका से बता रहे हैं, दूसरा समीकरण लेके देखो किस तरह बनता है। इसी तरह एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, समझो बढ़िया से। देखो एक, देखो कहीं कहीं रहता है क्या, 3x + 4 बराबर 5। अब यहाँ क्या कर देगा? यहाँ बाहर दे देगा 2। अब 2 देगा। बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो ये कैसे बनेगा, ठीक है। देखो पहले ये जो 2 है ना, इससे पहले गुना होगा, फिर ये 2 इससे गुना होगा 4 से, ठीक है। तो 2 को हम पहले एक बार इससे गुना करेंगे, फिर ये 2 को फिर एक बार इससे, ये 4 से गुना करेंगे, ठीक है। पहले ही समीकरण को देख के डरना नहीं है, ठीक है। पहले देखो, उसको समझो पहले किस तरह बनेगा, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6x, x यहाँ था तो x लगा दिया हम, प्लस है यहाँ तो प्लस दे दिए। ये नहीं देखना है कि यहाँ प्लस है तो प्लस ही देना है, ठीक। ये देखना है रूल के हिसाब से। यहाँ देखो संख्या के आगे कुछ नहीं दिख रहा, प्लस है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के जो बाहर में है तो समझ लो ये गुना में है, ठीक है। ये गुना में होता है, इस तरह दिखता है, तो ठीक। तो ये जो है प्लस गुना प्लस करेंगे
प्लस गुना प्लस करेंगे तो बराबर के उस साइड क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए, ये नहीं देखना है कि प्लस है तो प्लस ही यहाँ उतार देंगे, नहीं। अब देखो यहाँ 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, 8 दे दिए। अब यहाँ 5 है, 5 दे दिए। अब देखो क्या करना है, x का मान यहाँ भी हमको निकालना है। ये प्लस जो है बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है, तो माइनस में बदल जाता है। ये है मैथ का रूल, ठीक। अब देखो बराबर इस साइड है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है, माइनस में, ठीक। अब देखो 6x बराबर 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ एगो कंफ्यूज रहता है बच्चा को कि क्या यहाँ साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन देखना है किसका, बड़ा संख्या, ठीक है। देखो 5 से बड़ा है कि नहीं 8, यही बड़ा संख्या को देख के हमको ये साइन लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। अब देखो यहाँ x बराबर -3। अब ये जो है x के साथ ये 6 है, तो 6 किस में है, अभी बोले गुना में रहता है, ठीक है। तो गुना में है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद किस में बदल जाता है, तो भाग में बदल जाता है, ठीक। गुना में यानी रहेगा इस साइड, तो बराबर के उस साइड जाने के बाद भाग में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, x का मान निकालने के लिए। अब देखो यहाँ 3 से यहाँ कट रहा है, देखो 3 का टेबल में कितना बार आ रहा है, 6, तो 2 बार में आ रहा है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस है, माइनस लगा दिए। इसका आंसर यही होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगला वीडियो में।